मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनसे पोल्ट्री फार्मिंग में बचाव करना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग में ज़्यादा फायदा कमाना है तो मुर्गियों को बीमारियों से बचाना ही होता है। इससे पोल्ट्री फार्मिंग में फायदा भी होगा और एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता भी कम होगी। ये कैसे होगा इस बारे में बता रहे हैं पोल्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर एन के महाजन। आइए सुनते हैं। मेरे से पहले सुरेश जी ने और उससे पहले जो तमिलनाडु के फार्मर्स ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो हम सब के लिए बहुत आई ओपनिंग थे और वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो हमारे को ये आगे का रोड मैप बता रहे हैं कि हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और आई वॉज सरप्राइज टू लर्न फ्रॉम सुरेश जी की एआई का इस्तेमाल इतने बखूबी कर रहे हैं, जबकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में होने के बावजूद भी अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सो 3 cheers टू यू सुरेश सर। सो वेल, जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया था, एडवांसमेंट्स इन पोल्ट्री वैक्सीनेशन एंड बायो सिक्योरिटी। एडवांसमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा में मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं चाहूँगा कि जितने पोल्ट्री फार्मर भाई हैं उनके जहन में भी ये चीज़ें जाएं और उनको भी मालूम पड़े कि ये मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा डिटेल साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसी पे बताता हूँ। चल गया। So I did not go into the poultry sector, how it has progressed during the past 20-30 years in India, and with a population of more than 85 crores in any day of India and of poultry, and India is second largest egg producer and fifth largest chicken producer, broiler meat producer in the world. So that is a great achievement, and we hope that in the coming years we will be becoming number one in the world with the efforts of so many entrepreneurs and so many progressive poultry farmers. India's growth is progressing at as per compound annual growth rate of 8.1% during 23 to 28. So that way it's going to cross more than 40 million US dollar trade. That means you can say it is around 40 अरब रुपीज से ऊपर से पोल्ट्री इंडस्ट्री का हो जाएगा। So coming to the viral infections which are affecting our poultry industry, during the past 20 years we have seen that viral challenges are a great nuisance to poultry industry all over the world, but also in India. And we have seen particularly during when the winter set in, जब हमारे यहाँ ठंड आती है तो उसी के साथ ही प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, और वो जब आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेके आते हैं, और वो बर्ड फ्लू उस टाइम से शुरू होती है। ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से लेके फरवरी तक ज़्यादा एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप रहता है, क्योंकि उन दिनों वो प्रवासी पक्षी सब उतनी ठंड से थोड़े ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ ठंड कम होती है। इसके लिए हमें जो रोबस्ट बायोसिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस है और प्रॉपर वैक्सीनेशन है उसके ऊपर जितना ध्यान देंगे, उसी से हम जितने वायरल चैलेंजेस है उससे हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। वैक्सीन्स के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और उसमें एडवांसमेंट भी हो रही हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उम्मीद है, वही हमें आगे उम्मीद की किरण दिख रही हैं कि वो हमें कुछ बेटर प्रोटेक्शन करवाने के लिए कुछ नए वैक्सीन्स ईजाद करेंगे। तो ये हमारे
डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिफरेंट तरह की डिजीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को, जो हर साल अफेक्ट करते रहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा लिस्ट आप देख रहे हो वायरल डिजीज़ का है। 13 डिजीज़ वायरल हैं, सिर्फ 5 बैक्टीरियल हैं और सिर्फ 2 पैरासाइट वाली कॉक्सीडिया और जो जूओं की प्रॉब्लम है लेयर में या ब्रीडर में, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अब देखो, जो वायरल की ज़्यादा चैलेंज है, तो वायरस के लिए ना तो कोई इलाज है, सिर्फ हमें बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम वायरल चैलेंज से बच सकते हैं। सो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन is money spent on vaccination not only saves life but greatly reduces the spending on future health care। तो ये बचाव का एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम आने वाले समय में जो बीमारी आती है उसके लिए जो खर्चा होता है उससे हम अपनी पोल्ट्री को बचा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अब सबसे ज़्यादा जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, वो कहते हैं कि ये AMR का मेन कारण पोल्ट्री है इंडिया में, लेकिन वो गलत है, गलत नोशन है। उसके बारे में भी जैसा तमिलनाडु के ये प्रोग्रेसिव फार्मर ने किया है, सब जगह अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसी तरह ये भी एक ऐसा है कि वो एक इसका गलत नोशन है कि वो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक को पंप इन कर रहे हैं ह्यूमन फूड चेन में। लेकिन अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक पे वैसे ही कम हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।